नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का लेसन प्लान। और जिसके प्रकरण अगर शीर्षक की बात करें तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री कह सकते हो आप, व्यंजन भोजन को ही कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के भोजन या विभिन्न प्रकार के व्यंजन से संबंधित आज की हमारी पाठ्य योजना के साथ आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे चैनल पर इस गृह विज्ञान यानी होम साइंस से रिलेटेड बहुत सी पाठ्य योजनाएं अपलोड है, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इससे अलावा भी अन्य भी विषय पर आपको लेसन प्लान चाहिए हो, चाहे संस्कृत, हिंदी, एसएस, चाहे इकोनॉमी या अन्य इंग्लिश, हिंदी, किसी भी विषयों पर आपको लेसन प्लान चाहिए तो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हर विषय के अनुसार आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई ऐसे टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए जो हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हो या फिर यूट्यूब पर आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिए होते हैं वहाँ पे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हमारे क्या विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि उसके नेक्स्ट 24 घंटे के अंतर्गत आपको लेसन प्लान अपलोड चैनल पर कर दिया जाता है। तो चलिए आज के पाठ्य योजना के साथ मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन संबंधित विषय के बारे में। कि देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे को दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम लिखा जाता है, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है जो आपको सामान्य बातें पता होगी, ये चीज़ें करनी होती हैं। प्रकरण क्या केवल प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है या नाम उस समय खाली रखा जाता है। नाम आप तब फ्लिप करते हो तब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। तो उद्देश्य कथन करते समय ही यहाँ पे प्रस्तुत जो भी आपका प्रकरण है वो लिखते हैं, उससे पहले नहीं लिखते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं हम कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे क्या होता है, प्रकरण से संबंधित। ये सामान्य बातें हैं, आई होप आपको अच्छे से पता होगी। तो सामान्य उद्देश्य पहले देखते हैं कि छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, घरेलू कार्यों के प्रति बच्चों में रुचि को बढ़ाना, गृह प्रबंधन यानी गृह का जो होम मैनेजमेंट है वो बच्चों को सिखाना, सभी छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है वो बताना, एवं चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो 4 कौशल है बच्चों को उसका विस्तार करना, बताना। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण या शीर्षक से रिलेटेड है, जिसमें छात्रों को विभिन्न प्रकार के भोजनों संबंधित जानकारी देना। ठीक है, और सूजी का हलवा बनाने। अब देखिए, विशेष प्रकार का व्यंजन के बारे में इसमें बना के बताएंगे। तो इसमें सूजी का हलवा आज हम बनाने जा रहे हैं इस पाठ्य योजना के अंतर्गत, जिसमें बताएंगे बच्चों को किस प्रकार बनाया जाता है। छात्रों की पाक कला में रुचि उत्पन्न करना, कि बच्चों में जो भोजन पकाने की कला है उसको विकसित करना, एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के विषय में जानकारी देना कि कौन सा भोजन किस प्रकार होता है, एवं भोजन संबंधित अपने जीवन में जो प्रयोग है भोजन का क्या महत्व है वो बताना। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है कि शिक्षक को, ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता के रूप में कार्य आता है, काम आता है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, सहायक सामग्री या फिर टीचिंग एड हम कह देते हैं। इसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट फलक, अगर भोजन बनाने या भोजन को पकाने या फिर भोजन से संबंधित जो भी सामग्रियाँ हैं उससे संबंधित बच्चों के उपकरण को बताना, एवं संकेतक। ठीक है, हम पढ़ाते समय जो भी पॉइंटर वगैरह हम कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए पूर्व ज्ञान। प्रीवियस नॉलेज का मतलब ये है कि बच्चों को आज हम जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व नॉलेज होना चाहिए। अगर बच्चे का प्रीवियस नॉलेज उससे संबंधित नहीं है तो लेसन प्लान आप पढ़ा ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि हमारा जो टीचिंग है वो ही ये कहता है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जो आगे होने वाले फ्यूचर नॉलेज है उससे कनेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें देखिए बच्चों को प्रीवियस नॉलेज इसमें जांचा जाता है कि सभी छात्र विभिन्न प्रकार के भोजनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। भोजनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तो विशिष्ट व्यंजनों के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज बच्चे में है तो हम उसका जो न्यू नॉलेज है वो डेवलप कर सकते हैं। जिसमें देखिए प्रस्तावना माध्यम से हम उसका टॉपिक बच्चा से निकलवाने का प्रयास करता है, जिसमें छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन, दो कॉलम बनाए जाते हैं। जिसमें छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक क्या है कि अपना टॉपिक या प्रकरण शीर्षक जो भी नाम आप दिए उससे संबंधित प्रश्न करता है कि आप इस टॉपिक को जैसे भी करके निकलवा सकें। उसके बाद देखिए छात्र कथन। छात्र कथन में क्या होता है कि शिक्षक द्वारा या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो भोजन, कपड़ा, पानी इत्यादि। बच्चा है हर तरीके से इसका जवाब दे सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, विशेष त्योहारों पर
में क्या क्या बनाया जाता है, यानी विशेष त्योहारों पर यहाँ पे गर लिखा हुआ है, ठीक है ना। विशेष त्योहारों पर घर में क्या क्या बनाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, जिसमें तीखा, मीठा इत्यादि सभी प्रकार के। कुछ व्यंजनों के नाम बताइए, तो जैसे खीर हो गया, पूरी हो गया, लड्डू हो गया, हलवा हो गया। अब बच्चे जो जो अपने कल्चर के हिसाब से जो जो उनके प्रसिद्ध है वो नाम यहाँ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यंजन बनाने की विधियों के विषय में आप क्या क्या जानते हो। अब व्यंजन मतलब जो भी भोजन है वो किस प्रकार बनाया जाता है उससे संबंधित बच्चा सभी के जो डिटेल्स है वो नहीं जानता, सबकी विधि नहीं जानता कि किस प्रकार उसको निर्मित किया जाता है, तो बच्चा संभावित उत्तर इसमें दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चा इसमें मौन रहेगा, बच्चा कभी मौन नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा पूर्व ज्ञान रखता है ना, तो कुछ ना कुछ तो बताएगा। लेकिन जहाँ पे समस्यात्मक होता है छात्र अध्यापक वहाँ पे उद्देश्य कथन करता है, और उद्देश्य कथन करते हुए ये कहता है कि प्रिय छात्रों, आज हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और ऐसा कहते हुए वो ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली छोड़ा होता है उस समय लिख दिया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, वो होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक के विशेष रूप से 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन, तीसरा श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए छात्र अध्यापक कथन में क्या हो, छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, या संपूर्ण विषय वस्तु बताता है। छात्र कथन में क्या होता है कि छात्र उन जो विषय वस्तु जो भी है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप ये लिख लेना कि छात्र क्या है कि सभी विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक सुनता है एवं जो मुख्य बिंदु है उसको नोट करेगा। श्यामपट्ट कार्य में जो भी यहाँ में भी जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको यहाँ पे लिखता रहेगा, ठीक है। ये आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण में विशेषतः 3 कॉलम बनाए जाते हैं, जिसमें देखिए बता दिया तीनों के हिसाब से। अब छात्र अध्यापक कथन में अपनी विषय वस्तु छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका प्रस्तुत करती है, जिसमें व्यंजन का पहले तो परिचय देता है, इसमें परिचय आप पढ़ लीजिएगा, इसमें डिटेल से लिखा हुआ। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए सूजी का हलवा बनाने से संबंधित सामग्री, तो कौन कौन सी सामग्री, जिसमें सूजी, चीनी, मेवा, पानी, घी इत्यादि जो भी है, बादाम, किशमिश, नारियल इत्यादि, वो सभी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों से ये निर्मित करवाता है। उसके बाद देखिए हलवा बनाने की विधि है कि हलवा किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसमें सबसे पहले कढ़ाई में सूजी को भुना जाता है, फिर उसमें पानी डालकर उसकी चाशनी बनाई जाती है। इस प्रकार ये सभी विधि लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक को संपूर्ण विषय पढ़ा दी जाती है, तो उसमें से बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना बच्चे को इस पाठ से ज्ञान हुआ है, ये जानने के लिए बोध प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन एक जैसा भोजन करने से क्या होता है, तो नीरसता आ जाती है। दूसरा देखिए नीरसता कैसे दूर की जा सकती है, तो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से, यानी नवीन प्रकार के व्यंजन बनाकर उसको नीरसता को दूर किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न देखिए, शरीर को ऊर्जा मिलती है तो किससे मिलती है, तो भोजन करने से ऊर्जा मिलती है। हालांकि पानी से भी ऊर्जा मिलती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। चौथा प्रश्न देखिए, गृहिणी कैसा भोजन बनाती है, तो हमेशा गृहिणी तो स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन, क्योंकि उनका जो होता है ये हाथों में ऐसा नेचर होता है कि मतलब वो अच्छे से अच्छा भोजन बनाती है। पांचवा देखिए, व्यंजन कितने बताए गए हैं, तो व्यंजन 56 भोग प्रकार के बताए, यानी 56 प्रकार के भोग बताए गए हैं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। आप संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ये प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों को संपूर्ण विषय पढ़ा तो दिया, लेकिन पूरे पाठ में से बच्चे को कितना समझ में आया और बच्चे को अभी तक कितना ज्ञान हुआ है वो जानने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। इसमें बच्चे का विशेषता आकलन किया जाता है, ठीक है। उसमें पहला प्रश्न देखें, अतिथि आने पर क्या करना चाहिए, तो अतिथि आने पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता हो। आप भी कभी मेहमान बन के जाते हो तो आपके लिए स्पेशली भोजन बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, सूजी का हलवा बनाने से पूर्व क्या करना चाहिए, तो सामग्री एकत्रित करनी चाहिए, तो बनाने से पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी रख लेनी चाहिए। सूजी को कब तक भुना जाता है, जब तक वो गुलाबी नहीं हो जाती तब तक उसको भुना जाता है, ठीक है। ये विषय वस्तु में हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्र उत्तर दे पा रहा है। सूजी भूनने के बाद क्या करना चाहिए, तो चाशनी को उसमें मिक्स करना चाहिए। पांचवा प्रश्न देखिए, हलवे की सजावट किस सामग्रियों से करते हैं, तो चांदी का वर्क, बादाम और इलायची, या फिर और भी चीज़ें हैं जो आप विषय वस्तु में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद देखिए होमवर्क यानी गृह कार्य या फिर होम असाइनमेंट, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। ये हमारी पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु है। इसमें ऐसा प्रश्न रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मान के हो, और इसमें बच्चे का अच्छे से पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, ठीक है। ऐसा प्रश्न इसमें रखना चाहिए। जिसमें देखिए विभिन्न त्योहारों पर बनाए जाने वाले व्यंजनों की सूची बनाकर लेके आए, तो इसमें बच्चे को
विभिन्न त्योहारों से संबंधित जितने भी भोजन बनाए जाते हैं उससे संबंधित बच्चों को अच्छी जानकारी हो जाती है। तो बच्चा इन सभी के नाम लिख के आएगा, ऐसा प्रश्न दिया जाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। बाकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, आपको अन्य भी किसी विषय पर या अन्य जितनी भी आप लेसन प्लान अपलोड हैं तो हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आज तक हमारे चैनल पर जितने भी लेसन प्लान हैं उन सबकी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हर वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट भी। बाकी किसी अन्य विषयों पर या फिर अन्य टॉपिक पर आपको लेसन प्लान चाहिए जो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं हो रहा है या हमारे चैनल पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। 24 घंटे के अंतर्गत आपको लेसन प्लान हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। बाकी चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, आपने बिना कहे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नवीनतम पाठ्य योजनाओं के साथ हम रेगुलर मिलते रहते हैं। बच्ची इसके साथ साथ ही हम आपकी जो भी समस्यात्मक रूप में आप जो भी है वो सभी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम अनुभव किए होते हैं तो उस चीज़ के आपको अच्छे से अवगत करवा दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, ऐसे ही नई पाठ्य योजना के साथ हम मिलते रहते हैं। तो वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।